ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज बाबा जीवन का वो रहस्य, वो गूढ़े रहस्य समझा रहे हैं। अगर हम सबकी समझ में आ जाए, और जिनकी आ जाएगा वो महा सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली पूरे कल्प के लिए सिद्ध हो जाएंगे। ये पक्की बात है। तो आइए सुनते हैं 26 अप्रैल 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और दूसरों को कराना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। आपके घर में कोई आए, भैया आप भोजन करेंगे क्या, तो आप विचार करो, आज की डेट में कोई भूखा तो नहीं आता। वो भूखा भी होगा तो भी कहेगा ना जी हम नहीं, हम भर पेट आए। इसलिए जो खिलाने वाले होते हैं वो पूछते नहीं, थाली लगा के ले जाते हैं सामने। ऐसी ही ज्ञान का दान भी पूछ कर नहीं, या स्थूल भी कोई कार्य सेवार्थ किया जाए उसमें भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती, खुद को ऑफर किया जाता है। ठीक है ना। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। प्रश्न, बाप के दिल में कौन सी शुभ आशा रहती है? सदा ही। किस बात में बाप आप समान बच्चों को बनाना चाहते हैं? फरिश्ते बहुत बन लिए, तपस्वी बहुत बन लिए, उड़ रहे हैं, देखो तपस्या की ज्वाला धधक रही है। सुनो, बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है, सभी को। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प अर्थात दुख देने का संकल्प नहीं आता, क्योंकि वो है ही सुखदाता, सुख सागर। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं, अर्थात किसी को भी दुख देने का संकल्प अपने मन में ना आवे। मन, वचन, कर्म किसी भी तरीके से नहीं। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ये दर्पण है। ज्ञान एक दर्पण होता है, ईश्वरीय ज्ञान तो एकदम क्लीन। भगवान वाच, किसने कहा मुखड़ा देख ले हे प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीवात्मा को। जीव आत्मा बच्चे हैं बाप के, जानते हैं हम आत्मा। इस समय हमारी आत्मा बाप, हमारी आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। जीव जो कि शरीर है, उनका बाप अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। हम ब्रह्मा बाप की भी औलाद हैं, अर्थात बाप दादा की औलाद हैं। बाप बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं। कल बाबा ने कहा पेचदार बातें हैं। क्या समझाते हैं? बाप बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। यह भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप टीचर, गुरु सब कुछ है। वह एक बेहद का बाप है। देह अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाप को याद करने से, उस बेहद के बाप को आधा कल्प जाने अनजाने हम याद करते ही आए। भक्ति मार्ग से बाप को याद करना शुरू करते हैं, समझते भी हैं भगवान एक है, हम आत्माओं का वो निराकार बाप है। साकार बाप तो बच्चे, जानवर आदि सभी का, कीड़े मकोड़े सबका ही होता है। बाकी ये बाबा
वही परम धाम निवासी सच्चा सच्चा बाबा है, हमको सच्चा बनाने वाला बाबा है, पुण्य आत्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाली। सो तुम बच्चे जानते हो बाप के साथ साथ हम जितना सच्चे रहेंगे उतना सचखंड में हमको ऊंच पद बाप के द्वारा मिलेगा। अच्छा बच्चे, ये रेस है, ये जिंदगी की रेस नहीं, पूरे कल्प कल्प के अंदर जो पार्ट चलता है उसकी रेस है, वह एक जीवन की नहीं। बच्चे ये रेस है, पढ़ाई पर सारा मदार है, औरों को भी दान दे पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से अपने पूछो हम कितना धारण करते हैं और पुण्य करते हैं। अब वह तो वहां होती हैं स्थूल बातें, यहाँ बच्चे गुप्त अविनाशी ज्ञान रत्नों की बातें हैं, गुप्त बातें हैं। मम्मा बाबा भी धारणा कराते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ, खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे। यह कोई दुनियावी बातें नहीं, यहाँ ईश्वरीय बातें। बच्चे जितना जो शाहूकार होता है उनको खुशी का पारा रहता है। धन तो आजकल मनुष्यों के पास बहुत है, नंबरवार तो सभी होते हैं। यहाँ तो विनाशी धन की बच्चे बात नहीं, यहाँ है ही अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और दूसरों को भी कराना। इसमें बच्चे पूछने की बात नहीं रहती, पूछ कर दान नहीं किया जाता, बच्चे करके दिखाना होता है। बाबा ने सेवार्थ भी बताया, चाहे तन की सेवा हो, मन की हो या ईश्वरीय कार्य में धन लगाने की हो, पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। जहां जरूरत महसूस हो उस कार्य को खुद ऑफर करके, और करने वाले करते भी हैं, ऐसा नहीं ये ऐसे ही नहीं चार चांद लगे हुए हैं इस बाबा के कार्य में। है ऐसे रतन, मैं जानता हूं उन लोगों को, नाम लेना मुनासिब नहीं और अच्छा भी नहीं है, क्योंकि गुप्त को गुप्त ही रहने दो तो अच्छा है। गुप्त में जो मजा है प्रत्यक्ष में नहीं। तो बाबा कहते बच्चे चुपचाप करते हैं, ऐसे लोन ले लेकर भी बाबा के कार्य में लगाते हैं। भाई मैं जानता हूं, बड़ा दिल खुश हो जाता है कि भल वो घर गृहस्थ में हैं, अपने कुमार जीवन में भी हों, कुमारी जीवन में भी हों, छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके, हाँ भैया ये बाबा की सेवा में लगा देना, थोड़े थोड़े से। एक छोटी कन्या कहते भैया हमने ना थोड़ी थोड़ी, मैंने कहा आपने कहाँ से इकट्ठे किए, तुम तो पढ़ती हो बहन। कहती नहीं पापा हमें खर्चा देते हैं ना तो उसमें से थोड़ा। वाह कमाल है। ऐसे भी बच्चे समझदार निकलते हैं। देखो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़ों से कभी कभी ऐसे भी देखने को सीन मिलते हैं तो अंदर से ना स्नेह के आंसू आ जाते हैं। वाह ऐसे भी कोई तन लगा हुआ है, पूरा तन से देखता रहता हूँ, पूरा लगे हुए दिल से, उन्हें कोई चिंता नहीं, उनको देखकर भी अरे वाह कमाल है बाबा। और जो मन से लगा है उसका तन धन तो लगा ही हुआ है, जो तन लगाता है उसका मन धन तो लगा ही हुआ है, जो मन लगाता है वो तो फिर सबसे अच्छा है। मन लगता है तभी तो ये सारे काम होते हैं। तो तीनों की मिली जुली एक दूसरे की पूरक हैं सेवाएं, कम कोई नहीं, एक से बढ़ के एक है। लेकिन गुप्त रहें तो ज्यादा अच्छा है। अपने को प्रत्यक्ष करने की कोशिश हम कर लेते हैं तो फिर उस सेवाओं में थोड़ा दाग लग जाते हैं ना, अहंकार आ जाता है या फिर। तो बाबा कहते बच्चे वो स्थूल बातें हुई, यहाँ सूक्ष्म बातें हैं, तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार तो सब होते हैं, यहाँ तो विनाशी धन की बात नहीं, यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। इसमें पूछने की बात नहीं रहती, बाबा इसको ज्ञान दूं उसको ना दूं। पूछ कर बच्चे दान दुनिया में भी नहीं किया जाता, करके दिखाना होता है, चाहे स्थूल धन का दान हो चाहे सूक्ष्म। बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा नंबर 1 भी थे। ऐसा नहीं पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी थे, लेकिन धीरे धीरे पाप आत्मा बने। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, फिर से पुण्य आत्मा बन रहे हो बच्चे। तन मन धन कहते हैं बाबा हम सब कुछ बाबा को दे देते हैं, बाबा फिर हमको ज्ञान रतन देते हैं जिससे हमको तन मन धन सब अच्छा बन जाता है। वहां बच्चे सतयुग में माया नहीं होती जो तुम्हारा मन भटकेगा। ये अभी संभाल लो अपने आप को, एक छोटा सा जीवन मिला है, जन्म मिला है, इसमें इतनी दुआएं कमाओ। मन क्यों विचलित होता है? क्योंकि हम लोगों के मनों को विचलित करते हैं, लोगों के अंदर वो स्नेह प्यार नहीं भर पाते। पता नहीं क्या है, एक छोटी सी टोली का टुकड़ा खिला दो तो सामने वालों का दिल खुश हो जाता है। एक रोटी अगर आपके हाथ की बनी कोई खा ले सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो कौन सी आफत आ रही है?
लेकिन अगर मैं एक बात कहता हूँ, आपके घर में कोई आया, उसे अच्छा लगता है, वो चाहे तो अपने घर में भी बना सकता है, लेकिन आपके यहाँ आकर के अगर उसे अच्छी फीलिंग आती है, आप क्यों नहीं करते हो? क्या आटा कम हो जाएगा? क्या आपके पसीना निकल जाए तो ब्लड कम हो जाएगा शरीर का? अरे भाई, भगवान के बने हो, इसीलिए फिर हमारी अवस्थाएं गिरती हैं, क्योंकि हम दूसरों की अवस्थाओं का ध्यान नहीं रखते। ये बहुत ही सूक्ष्म गति है कर्मों की। किसी के बारे में बुरा संकल्प चलाना भी उसका हो ना हो, अपना बुरा होने जरूर लगता है। इसलिए बाबा कहते मंजिल ऊंची है और बहुत सावधानी से चलना है, बहुत सावधानी से। अच्छे लोगों को कोई पागल भी समझ ले, बेवकूफ भी समझ ले, तो अच्छे व्यक्ति को विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि वो अंदर में अच्छा है। एक पागल समझेगा, 99.5% लोग अच्छे दिल की दुआएं दे रहे हैं, कम बात है। तो बाबा कहते बच्चे पूछ कर नहीं किया जाता। बच्चे भी देखो, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। चेक करो, हम पुण्य आत्मा बने, अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को देते, बाबा फिर हमको ज्ञान रतन देते हैं। बच्चे, वहां सतयुग में माया नहीं होती जो मन भटके, यहाँ तो मन माया के वश हो जाता है। मन सबसे जास्ती हैरान करता है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। योग नहीं है या पढ़ाई नहीं, कोई बड़ा कहता भी है आप पढ़ा करो, लिखा करो, हमें नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ते ये सब। जनरल बातें भी बहुत अच्छी अच्छी होती है, और बाबा की अव्यक्त मुरलियां हैं रोज साकार की। कुछ मनन चिंतन, कुछ गीत बनाओ बाबा के, कुछ कविताएं बनाओ, कुछ स्लोगन्स लिखो यूनिक। तो ये सारा कौन करेगा? जो करेगा सो पाएगा। अब कौन करेगा मुझे नहीं मालूम, जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने कहा 5000 साल पहले जिसने किए थे वो करेगा, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम सभी को, बड़ा मजा आता है जितना आप योग में एकाग्र होते हो, आप लिखने बैठो, है बहनों भाइयों, 1 सेकंड में मन एकाग्र हो जाता है अनुभव या नहीं है? तो रखो डायरी अपनी, कितने की आती है? कोई करोड़ों अरबों की आती है क्या? बढ़िया सा पेन रखो, हर चीज का शो, हेडलाइन बनाओ, फिर ये करो, फिर कलर पेन रखो, बहुत अच्छा लगता है। फिर कभी अगर माया का प्रचंड रूप भी आ गया ना, तो वो चीजें आपको मदद करेंगी, क्योंकि आपने मनन चिंतन करके खजाना अपने पास जमा किया हुआ है। देखो बच्चे, यहां तो मन माया के वश है, मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। इसलिए मन के बारे में कहा गया है, मन चंचल मन लालची, मन चंचलित चित चोर, और मन के माते नहीं चालिए भैया, ये लावत आफत घनघोर। बाबा ने कहा ये दुनिया की कहावत है। हमारी क्या कहावत है? मन सुमन है। मन को जैसा ढालो, छोटे बच्चे के समान है, उसे जिस अवस्था में ढाल दो ढल जाएगा। मन ही वो यंत्र है जिससे हम प्रभु मिलन करते हैं। सोच सोच की बात है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, अपने मन के बारे में? लेकिन हाँ, इस समय मन की गुलामियां माया अवश्य करवा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। देखना चाहिए हम बाबा से कितना ज्ञान धन लेकर फिर दान करते हैं, दूसरों को भी सुनाने का शौक हो। बाबा मम्मा भी तुम्हारे जैसे मनुष्य ही तो हैं। कितनी बड़ी बात शिव बाबा ने कह दी भाई, मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही तो हैं, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन्स लेकर फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं, बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना बच्चे शरीर मिला हुआ है, बाप मिला है, तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहें, तब बाहर में भी तालियां बजेंगी। पहले संकल्प की ताली बजती है बच्चे। अब बाबा ने उन तालियों की बात, खुशियों की तालियों की बात की, और करते करते बाबा ने उन तालियों की जो आवाज वाली तालियां वैसे होती है ना, लड़ाई झगड़े, तो बच्चे अंदर में पहले संकल्प की ताली बजती है, फिर बाहर इंद्रियों से कार्य कर लेते हैं। तो बच्चे बैठकर अपनी जांच करनी चाहिए, हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। कभी भी संकल्प तो आए, लेकिन विकल्प यानी कोई रास्ता ना ढूंढो बाबा को छोड़ने का कभी भी। बाबा कहते बच्चे, बाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ी माँ बाप देते हैं, दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। यहाँ पर भी बाबा सुख का रास्ता बतलाता है, लेकिन उस रास्ते पर ना चल करके उल्टा चलेंगे तो दुख तो मिलेगा ही, उसमें बाबा क्या करेगा।
दुख तो अपने कर्मों से बच्चे दुनिया में भी मिलता है। माँ बाप की आशा रहती है बच्चों को बहुत सुखी बनावें, परंतु माया की प्रवेशता ऐसी है जो बात मत पूछो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाता हूं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे पट राजा पट रानी बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में बच्चे फर्क कितना है महसूस तो करो। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल। मैं चाहता हूं बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम झूलों में झूले। बाबा के दिल की भावनाएं देखो भगवान की हम सबके लिए क्या है। खुशी के झूलों में झूले। बेहद के बाप के दिल के अंदर बच्चों के लिए सदा फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं, दुनिया में भी सुखी बनाना चाहते हैं, तो बेहद के बाप भी चाहते हैं मेरे बच्चे सुखी बने। बेहद का बाप कहते हैं सुखी बनना चाहते हो तो एक मेरे साथ बुद्धि का योग जोड़ो, बाकी सबसे तोड़ो। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी। मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूं। क्या बना रहा है बाबा हमें? मास्टर नहीं, बाबा ने आज यूज किया शब्द। बाबा ने कहा अपने जैसा मैं सुख का सागर बनाता हूं, सुख का सागर बनाता हूं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं बच्चे, और कोई समझा ना सके ऐसे। बच्चे और कोई समझा ना सके ऐसे। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार बच्चे अब गुलगुल बनो, जो बीती सो बीती। एक सेकंड पहले भी आपकी अवस्था कैसी रही उसको ड्रामा की पॉइंट लगाओ। अब पवित्र सुगंधित गुलगुल माना पुष्प बनो, औरों को भी खुशबू देने वाले। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, पूर्वजों की कहावत है। यही तो बाबा कहते हैं हिम्मत मत हारो, जो बीत गया सो बीत गया। सांप निकल गया लाठी खाए को पीट रहे हो, कोई गंदगी उसमें मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। जो कुछ भी ऐसा, तो कभी कभी हमारे पुराने संस्कार, पुराना जीवन, ये दोनों दुख देते हैं। हमारे कईयों का जीवन बहुत अच्छा भी रहता है, कईयों का कड़े थोड़ा वैसा भी रहता है, वो याद आता है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार अब गुलगुल पवित्र बनो ना, बीती सो बीती। बच्चे सतयुग में विकारों की बात नहीं रहती, यहाँ माया मन को वश में कर लेती है। बाप कहते हैं इन शरीरों को भूल जाओ। क्या है इन शरीरों में? गंदगी गंदगी ही गंदगी है। चमड़ी थोड़ी गोरी भी हो सकती, थोड़ी कल्लू भी काली भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा को देखो, आत्मा से मोहब्बत करना सीखो। इसके अंदर क्या है? मांस, मज्जा, हड्डियां, वही तो है। हर अंग से गंदगी निकलती है इस तन से, विचार नहीं करते कभी। आप 2 दिन ना नहाओ, रोम रोम बदबू से भर जाएगा, क्योंकि गंदगी निकलती है। आपके मुंह नहीं धो, आप हल्का सा 10 मिनट सो जाओ, देखो कैसी स्मेल भर जाती है। आंखों से क्या है? कीचड़ निकलता है, गंदगी नहीं निकलती। कानों से क्या है? ठेठ निकलती, गंदगी नहीं निकलती। नाक से क्या है? गंदगी नहीं निकलती। मल द्वार, मूत्र, ये सब क्या है? फिर भी हम ऐसे शरीर को पता नहीं क्या समझते हैं, अमृत की खान। अरे भाई होश में आ जाओ। योगी, तपस्वी और महाज्ञानियों, जरा चिंतन तो कर लो इस शरीर के बारे में, नफरत आ जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर को भूल अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, एक एक की वैल्यू कोई नहीं कर सकते। अनमोल रतन है, अनमोल। रूप बसंत की मनुष्य कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से ज्ञान रतन निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। सदगति देने वाला एक बाप है जिनके मुख से रतन निकलते हैं। हाँ, सदगति देने वाला तो एक बाप है जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। बच्चे ज्ञान को अमृत भी कहा जाता है, मानसरोवर भी कहते हैं ना, अमृत भी कहते हैं। वहां पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते हैं अमृत है, वास्तव में ये ज्ञान अमृत की बात है। बाप कहते मीठे मीठे लाडले बच्चों तुम देही अभिमानी बनो, नहीं तो माया छोड़ेगी नहीं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं,
ये स्टाइल करना छोड़ दो भैया। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। आत्मीयता पैदा करो, नहीं होती लोगों से, करो भाई। नहीं करोगे तो क्या पाओगे? माया छोड़ेगी नहीं। तुम देह अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे, तुम्हें देह अभिमानी बनाएगी। ये लड़ाई है बच्चे नंबर 1। माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है। बच्चे देरी नहीं करती है, तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे मीठे मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम रोशन हो। अच्छी रीति पढ़ने वालों को इजाफा मिलता है। वाह वाह निकलती है, निकलती नहीं? अब देखो हमारी सिस्टर शिवानी दीदी को, है ना, दादियों के बारे में देखो, सिस्टर शीलू को देखो, उषा दीदी को देखो, जगदीश चंद्र हसीजा हमारे वरिष्ठ भाई, है ना, आज तक उनका कोई तोड़ नहीं। तो अनेक आत्माएं भरी हैं यज्ञ में, इतनी श्रेष्ठ, वाह वाह करके आप थक जाएंगे। उनकी अच्छाइयां गिनती में कभी कम नहीं होगी। हैं ऐसे रतन। बाबा कहते हैं वाह वाह निकलती है। पद भी ऊंच पद पाना है तो पहले अपने दर्पण में देखो हमारा बाप के साथ कितना लब रहता है। माया कहाँ घाटा ना डाल दे। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते पर विचार रखते हैं। पोता मेल हिसाब किताब, भाई कहीं हमारा घाटा ना पड़े। कोई नहीं तो कोई देवाला मारते। ये व्यापार भी ऐसा है, जो जमा भी होता है ना, जो जमा भी होता तो ना भी होता। ना भी मतलब घाटा भी होता है। तो बच्चे माया भुला देती है। तो देखना है अपने बाप को और कितना औरों को आप समान बनाते हैं। व्यापारी को हिसाब, व्यापारी तो सब हिसाब किताब रखते हैं ना, नहीं रखे वो अनाड़ी है। वो फिर काहे का व्यापारी जिसे अपना हिसाब किताब भी रखना नहीं आता। यहाँ पर अपने आप को चेक करो, खुद के चेकर बनो, खुद ही खुद के मेकर बनो। चेक करोगे तो चेंज करोगे, चेक ही नहीं करोगे दूसरा चेक करके बताएगा तो आपको समझ में नहीं। अपनी चेकिंग खुद करो एकांत में बैठ के। देखो बच्चे, व्यापारी नहीं अनाड़ी है। फिर कोई तो बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाबा को लिखते हैं कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह बच्चे कर्म भी करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपना ये पुण्य कर्मों का, दुआओं का जो खाता है, जो व्यापार है, वो बढ़ाते रहना है। योग बल से पापों को भी भस्म करना, औरों को पुण्य आत्मा भी बनाना है। ये सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि शालिम बनती है जब बाप को याद करते हैं तब, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को कई बच्चे लात मार देते हैं। बाबा कहते हैं बहुत त्राही करेंगे अंत में, ऐसा अगर करते हैं तो। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबके दिल पर चढ़ते हैं। बाप भी बाला दिल पर चढ़ते हैं। नाम भी बाप का बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी हैं, कौन कौन उस सेना में महारथी हैं। तुम दोनों सेनाओं को जानते हो, अभी संगम पर हो। यह भी बड़ी समझने की गुहे बातें हैं बच्चे। कोई विरले ही श्रीमत को समझते हैं और उस पर चलते हैं। कोई विरले ही इन बातों को समझते हैं, कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण बच्चे फिर नाम बदनाम करते हैं। ये सत्य का संग है। एक दो को आप समान बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाते। माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाप को भी फारकती दे देते। भक्ति मार्ग में सब सजनियां हैं। फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो। तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते नमस्ते। करो कृपा कुछ ऐसी प्रभु पर, ऐसी कर दो बारिश हम पर, रहे सदा हम हंसते हंसते। पुनः एक बार बाबा आपको नमस्ते। ठीक है ना, कर रहा है वो कृपा। ये ज्ञान जो है ना, यही उसकी कृपा है। अपनी पहचान दे दी, हमारी अपनी पहचान दे दी। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। ठीक है। अच्छा भाई, रूप बसंत बन, मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को शालिम बनाना है। बाप समान सबको सुख दे, सुखदाता बनना।
कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना। मन वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। अपनी बार बार पोज को चेंज नहीं करो, कभी खुशी कभी गम, तो कैसी जिंदगी चलेगी। चेहरे से दिखता है छी, अरे खुशनुमा चेहरा रखो। किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, बाबा ने क्या कहा मुरली में, हमने क्या सुना, इतना नहीं याद आता, तो कैसे चलेंगे जिंदगी के सफर में। अगर किसी ने कुछ कहा तो अपने को चेक करो, चेंज करो। किसी बड़ी देवी ने कहा, भाई क्लास में तुम लेट क्यों आते हो, तो क्या तुम्हारे से दुश्मनी है उसकी? भाई आप ऐसे संस्कार क्यों धारण कर, इसको चेंज करो। आपके प्रति प्यार है, वरना आज की दुनिया में कौन किसी को बुराई की तरफ जाता है, लोग लात और मार देते हैं। आपको कोई अच्छी बातें सिखा रहा है तो आपको बुरी लगती हैं। आप ऐसे अच्छे कैसे बन पाएंगे भाई, मीठे भाई, बताओ। इसलिए अपने को चेंज करना ही है। हम खुद को नहीं करेंगे तो समय करेगा, फिर वो सारे जो नंबर है वो समय ले जाएगा। हमें खुद के उसमें पुरुषार्थ में नहीं जुड़ेंगे, ये याद रहे। अच्छा, जैसे मन की पोजीशन होती है वो चेहरे के पोज से दिखाई देती है। आप सभी को दिखाई देती है। कभी बहुत खुशी के संकल्प चल रहे हो, आपने कुछ भी ना पोता हुआ हो, लेकिन फिर भी बड़े सुंदर दिखते हो, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, शाइनिंग होती है। कभी कुविचार चल रहे हो, भय के संकल्प चल रहे हो, कुछ घबराहट हो, तो जीभ भी सूखती है, चेहरा भी। गोरे आदमी का भी चेहरा काला दिखता है। अरे भाई करके देख लो, कभी ऐसा ना हो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे मन की पोजीशन होती है वैसे चेहरे के पोज दिखाई देते हैं। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, अभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा दिखते हैं। आप वहां गए होंगे लाफिंग क्लब वगैरह में, वहां शीशे लगे होते हैं, वहां एक दुबला पतला आदमी बड़ा मोटा दिखेगा, छोटा कभी लंबा दिखेगा है। तो ये ऐसे हकीकत में बाबा ये आध्यात्मिक बातें बता रहे। कभी कभी होता है, जैसे गीता में लिखे, हे अर्जुन, एक ही पल में जब तुम श्रेष्ठ उच्च कोटि की स्थिति में होते हो, हजारों लाखों अरबों के स्वामी होते हो, और अगले ही पल गिरावट में गए तो दरिद्र से दरिद्र स्थिति हो जाती है। ये राजयोगियों का गायन है भाई, हाँ याद रखना। अभी एक रस अवस्था में आना है। मान शान, दुख सुख, निंदा स्तुति, बारिश धूप गर्मी ठंडी, सब में एक रस, एक समान सम रस जो रहता है वही जीवन में रहते जीवन की बुराई और बुरे बंधनों से दूर रहता है, आनंदित रहता है, जिसको जीवन के बुरे बंधनों से मुक्ति कहते हैं, है ना। दुख अशांति के बंधनों से मुक्त रहता है, जो समरस रहता है। देखो बच्चे, ऐसे अपने पोज को साक्षी होकर देखो, मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो, ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो। तो ऐसे अपने पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो, ऐसे भिन्न भिन्न पोज को अब परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। कभी भिन्न भिन्न जो पोज बदलते हैं उनको परिवर्तन करो, इन संस्कारों को, तब बनेंगे सहज योगी। अच्छा भाई, आज का स्लोगन है, खुशियों की खान की अधिकारी आत्मा। खुशियों की खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और दूसरों को भी खुशियां बांटती है। उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है, किसी को खुशी दे नहीं सकते तो तुम्हारा अधिकार नहीं है किसी की खुशी लेने का। ये भी पाप है सूक्ष्म, ठीक है। खुशियों की खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और सदा खुशियां बांटती है। अच्छा भाई, मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं किया जाता है, करके दिखाना है, करके दिखाना होता है।
और बाबा के दिल में शुभ आस कौन सी रहती है और किस मामले में आप समान बाबा हमें बनाना चाहते हैं। आपको याद आया पिछला सारा सुख देने की आश रहती है और इसी बात में बाबा आप समान बच्चों को बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जांच करो, चेक करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प चलते रहते हैं, कभी विकल्प तो नहीं आते। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति।